Welcome to the class. Today we are going to discuss about the one of the most important subject Indian Evidence Act 1872। आज की क्लास में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर ऑल जुडिशरी एग्जाम एंड लॉ स्टूडेंट। सभी में ये एक्ट पूछा जाता है। तो let's start class. Whole Indian Evidence Act is based on three questions. Before पहले क्वेश्चन देखने से पहले हम देखते हैं इसका ओवरव्यू। दिस एक्ट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, टोटल 167 सेक्शंस एंड 11 चैप्टर्स। थ्री पार्ट्स में 167 सेक्शन में और 11 चैप्टर्स में ये एक्ट डिवाइड किया गया है। अब हम देखते हैं कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा किस पर बेस है। तो हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका कि थ्री तो पार्ट्स दिए हैं, इसके अंदर थ्री पार्ट्स दिए हैं, 167 सेक्शंस दिए हैं और 11 चैप्टर्स गिवन हैं। 11 चैप्टर्स, थर्ड पार्ट्स एंड 167 सेक्शन हैं। अब हम देखते हैं इसका कि ये किन क्वेश्चन पर ये लॉ बेस है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टू प्रूव। सेकंड है इसका हाउ टू प्रूव। थर्ड है बाय whom टू प्रूव। व्हाट टू प्रूव, हाउ टू प्रूव, बाय whom टू प्रूव। प्रूव क्या करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा करना है। इन्हीं तीन क्वेश्चन पर हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट बेस है। अब हम देखते हैं इसका अभी सेक्शन 104 से लेके और 2 तक, इसमें 1 से लेके 4 तक क्या बताया है। इसका इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। और 5 to 55 बताया है हमको रिलेवेंसी। 5 to 55 रिलेवेंसी, रिलीवेंट फैक्ट। इसमें हमको ये बताया है कि 1 से लेके 4 तक हमको इंट्रोडक्शन दिया है और 5 से लेके 55 तक हमको रिलेवेंसी के बारे में बताया है। अब हम देखते हैं कि एक्ट नंबर कौन सा है। एक्ट नंबर कौन सा है ये। तो ये एक्ट नंबर फर्स्ट एक्ट नंबर है 1872 का। ये 1872 का एक्ट नंबर 1 है और इसके फादर हैं सर जेम्स स्टीफन। सर जेम्स स्टीफन इसके फादर हैं। अभी हम देखते हैं, अब इसका हम देखेंगे कि इसका सेक्शन 1 हमको क्या बताता है। सेक्शन 1 बताता है शॉर्ट टाइटल। तो इसका शॉर्ट टाइटल हुआ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये इसका शॉर्ट टाइटल हुआ। एक्सटेंट कहाँ पर है इसका। एक्सटेंट है होल ऑफ इंडिया, ऑल ओवर इंडिया पर इसका एक्सटेंट है। कब से है। 31 अक्टूबर 2019 आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट।
ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है जब से ये लॉ होल इंडिया पर अप्लाई होता है। आप रीऑर्गेनाइजेशन जैसे 2012 में हमने केस देखा, निर्भया केस, निर्भया रेप केस हुआ था, उसके बाद सीआरपीसी, आईपीसी एंड एविडेंस एक्ट में मेजर अमेंडमेंट्स हुए जिसमें कुछ कुछ सेक्शंस को ऐड कर दिया। तभी उसके बाद ये आया था हमारा 2019 में आया था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो धारा 370 हम बोलते हैं, उससे आया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। जब से हमारे लॉ जम्मू एंड कश्मीर पर भी अप्लाई होने लगे। बिफोर 2019 आता था दिस लॉ अप्लाई ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर सभी जगह पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है, आईपीसी अप्लाई होता है, सीआरपीसी अप्लाई होता है, बट अभी उसको ओमिट कर दिया गया है। अब हम देखते हैं इसका कमेंसमेंट। तो 2 डेट दी हुई है, आपको वो याद रखनी है। फर्स्ट है 15 मार्च 1872, 15 मार्च 1872 डेट ऑफ पासिंग डेट है इसका। और सेकंड है 1 सितंबर, जो मैंने अभी आपको बताया था, 1 सितंबर 1872 का। अब हम देखते हैं इसका कि ये किस किस पर अप्लाई होता है। तो एविडेंस एक्ट किस पर अप्लाई होता है? जुडिशियल प्रोसीडिंग पर, जुडिशियल प्रोसीडिंग पर अप्लाई होता है। और जुडिशियल प्रोसीडिंग में क्या नहीं होती है? फर्स्ट होता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन पर अप्लाई नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर लगता है एडीआर, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन। यहाँ एडीआर लगता है। एडीआर मीन्स होता है अ काइंड ऑफ मीडिएशन में बैठ जाएं, यानी कि जो अगर केस आर्बिट्रेशन के अंडर आता है तो आर्बिट्रेशन हमको बोलता है कि हम काइंड ऑफ मीडिएशन में बैठ जाएं। उसमें डिस्कस करने के बाद हम बताते हैं कि क्या हुआ था। वहाँ पर सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा, बजाय जाने के कोर्ट में नहीं जाना है, उधर ही आपका सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। और किस पर अप्लाई नहीं होता है? अप्लाई नहीं होता है एफिडेविट पर। एफिडेविट पर अप्लाई नहीं होता है। एफिडेविट पर क्यों नहीं होता है? कि एफिडेविट, व्हाट इज एफिडेविट? एफिडेविट इज ए काइंड ऑफ अफर्मेशन, काइंड ऑफ अफर्मेशन मीन्स कि मैं ऐसा काम करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। जैसे कोई भी काम है, कोई भी, जैसे एक हमको ये लेटर दिया, इसमें सरकमटेंस लिखिए ये करना है, ये नहीं करना है आपको, तो आप उस एफिडेविट पर सिग्नेचर करके अपनी बिल से उसको फुलफिल करके देते हो कि ये करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा। लेकिन इसको क्या आपके अगेंस्ट एविडेंस के तौर पर यूज़ किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। कि आप यूज कर सकते हो? नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि एफिडेविट पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। और किस पर? सभी कोर्ट मार्शियल पर होता था, सभी कोर्ट मार्शियल पर होता है, कोर्ट मार्शियल पर होता है। बट जो केस आर्मी एक्ट, नेवी एंड एयर फोर्स,
इस पर ये अप्लाई नहीं होता है। अब हम इसका देखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन है इसका सेक्शन नहीं, नेक्स्ट सेक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ, एविडेंस एक्ट लेक्स फोरी है या लेक्स लोकाई है। लेक्स फोरी, लेक्स लोकाई, लेक्स लोकाई, यानी कि इंडियन एविडेंस हमारा लेक्स फोरी है, लेक्स लोकाई है। तो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है वो लेक्स फोरी है। लॉ ऑफ द लैंड है, यानी कि जैसे हमारा कोई केस चल रहा है यूएस में, तो वहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ द फॉरम है। वहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा, वहाँ का लॉ अप्लाई होगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 2, जिसको रिपील कर दिया है, रिपील कर दिया। ये रिपील कब हुआ था? 1938 में हुआ था। 1938 में ये रिपील हो गया था। ये डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि ये जुडिशरी एग्जाम में पूछी जाती है कि सेक्शन 219 कब एक्सक्लूड कब रिपील्ड हुआ था। तो ये हुआ था 1938 में, ये रिपील्ड हो गया था। सेक्शन अभी हम देख लेते हैं, इसका ओवरव्यू देखते हैं एक बार। सेक्शन 1 हमको क्या बताता है? शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल इंडियन एविडेंस एक्ट, एक्सटेंट होल ओवर इंडिया, कमेंसमेंट 1 सितंबर 1872। ये 1872 का एक्ट नंबर 1 है। इसको लिखा गया है सर जेम्स स्टीफन के द्वारा। सर जेम्स स्टीफन के द्वारा इसको लिखा गया। ये सभी लॉ का, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, जितने भी लॉ हैं, सभी लॉ का एविडेंस इसी एक्ट के थ्रू दिया जाता है कि किसको हम प्रूव मानेंगे, किसको नहीं प्रूव मानेंगे। ये एविडेंस एक्ट हमको बताता है। ये लेक्स लोकाई है, लेक्स फोरी है, लॉ ऑफ द लैंड, और सेक्शन 2 को रिपील्ड कर दिया है। और ये किस किस पर अप्लाई नहीं होता है? आर्बिट्रेशन पर होता है, नहीं होता है, एफिडेविट पर नहीं होता है, कोर्ट मार्शल पर नहीं होता है, उन कोर्ट मार्शल पर नहीं होता है जो किस पर नहीं होता है? जो इन जिसका केस आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट के अंडर आता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी कमेंट बॉक्स, आई विल टेल यू डेफिनेटली। थैंक्स एवरीवन, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।